गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूं जो टॉपिक आज की जनरेशन की जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो देखिए, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं उस समय हम लोग के दिमाग में एक ही चीज रहता है, जो भारतवर्ष की बात बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग को कोई प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए, 20,000 30,000 नौकरी मिल जाना चाहिए। ऐसे जो सोच विचार रखकर आप पढ़ाई करते हो ना, आपकी जो सोच विचार है आपको आगे जाने की बहुत सारे रास्ता बंद कर देता है। मतलब आप जो पढ़ाई करते हो आप ये सोचना चाहिए मेरे देश कैसे आगे बढ़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और देश उसी दिन आगे बढ़ता है जिस दिन रिसर्च इनोवेशन के ऊपर काम होता है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जितने ज्यादा हम लोग रिसर्च और इनोवेशन के दिशा में काम करेंगे उतना आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। सो इसीलिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ वार्ता देने के लिए प्रयास करूंगा, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। देखिए, पहली चीज आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब तक खुद को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपको कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देता है। जिस दिन हम लोग खुद को क्वेश्चन पूछते हैं उसके बाद सारी चीजें हम लोग को देखना शुरू हो जाता है। सो एवरीबॉडी शुड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। खुद को क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं और मैं इस प्रकार की काम करूंगा तो मेरा विकास कितना होगा और मेरे साथ साथ मेरे देश की विकास कितना होगा। सो इसीलिए यू शुड आस्क द क्वेश्चन 5W आपके सामने है। पहला वन होता है व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु। मतलब ये 5 सवाल आपको पूछना चाहिए। व्हाट मतलब क्या करूंगा, हाउ मतलब कैसे करूंगा, व्हेन मतलब कब करूंगा, वेयर मतलब कहां से शुरू करूंगा, और हु मतलब कौन करेगा। देखिए, मैं पहले आपकी हु की आंसर दे देता हूं, क्योंकि इंसान अकेला आता है और अकेला भी जाता है। मतलब आपकी काम आप ही कर पाएंगे, आपके अलावा आपकी काम और कोई करने वाला नहीं है। किस दिन करेंगे और कोई, जिस दिन आप किसी को जॉब में रखेंगे, और जॉब में रखने के लिए आपके पास कुछ व्यापार होना चाहिए। सो इसीलिए हुम मतलब केवल खुद को करना है, और किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट होगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और उसके बाद आता है क्या करूंगा। जो भी आपकी पैशन है, जो कि आपकी जुनून है, जो आप कर सकते हैं उसको करने के लिए सोचिए। और हाउ मतलब कैसे करूंगा, उसके बाद सोचिए उसको कैसे संभव कराऊंगा। और फिर कब करूंगा। कब का सबसे आसान तरीका, आसान आंसर होता है नाउ। जब आप क्वेश्चन पूछते हो कब करूंगा मतलब नाउ इज बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और उसके बाद फिर कहां से शुरू करूंगा। ये 5W की आज जवाब आपको मिलने वाला है। सो इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। सो पहले चीज होता है, आप एक स्टूडेंट होने के नाते आपको सोचना चाहिए मैं कैसे स्टार्टअप शुरू करूंगा और एंटरप्रेन्योर कैसे बनूंगा। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो आदमी बनता है, सपोज मैं आपको बता देता हूं, आप एक बिजनेस करते हो जिस बिजनेस की टर्नओवर 20 लाख है। जब आपकी बच्चा होगा उस 20 लाख से शुरू करेगा, बात समझ में आया ना नहीं। और आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो कितना तनख्वाह कमाएंगे, 40,000 से 50,000। और जिस दिन 40,000 50,000 आपकी जॉब चला जाता है, आपकी बच्चा फिर ढूंढेगा कहां से मुझे जॉब मिलेगा। लेकिन आपके पास छोटा सा व्यापार है तो आपकी बच्चा यानी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है और किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, और वो 20 लाख से शुरू करेगा। बात समझ में आ रहा है ना नहीं। सो देखिए, एक स्टूडेंट होने के नाते आप कैसे सोचना चाहिए, कैसे आप एक व्यापारी बन सकते हैं। पहले चीज होता है, स्टेप बताऊंगा जो सारे 7-8 स्टेप आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहला स्टेप होता है बिल्ड द राइट माइंडसेट। मतलब आपकी दिमाग में एक माइंडसेट होना चाहिए, मेरा ये जुनून है, मेरा ये पैशन है, मैं इस पैशन को लेकर बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा। और ऐसे सोच विचार जिस दिन आ जाएगा ना, आपकी व्यापारी बन जाओगे। सो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, बी क्यूरियस, बी ओपन, सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब इंसान इस प्रकार की जीव होता है जिस दिन वो खुद के दिल में आग लग जाता है ना, दिमाग में आग लगता है तो हम लोग 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं। जिस दिन दिल में आग लग जाता है ना, उस दिन वो आदमी भूलता नहीं है। सो इसीलिए सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड यानी खुद को मोटिवेट करके रखना चाहिए। जो बहुत सारे लोग आज आते हैं यूट्यूब में मोटिवेशन देते हैं, ये बकवास है। मतलब जब तक कोई इंसान खुद नहीं चाहता है तब तक वो कुछ नहीं करता है। आप जितना उसके दिमाग में डालोगे ना, वो कभी आपकी बात को इतने इंपॉर्टेंस नहीं देता। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब ये होता है जो वो खुद चाहता है मुझे ये करना है, किसी की हालत में करना है वो आदमी करता है। लेकिन आप मोटिवेशन जिसके जितना डाल दीजिए वो कभी मोटिवेटेड हो नहीं पाएगा। सेल्फ मोटिवेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, लर्न द बिजनेस बेसिक। आपको मालूम होना चाहिए बिजनेस की बेसिक क्या होता है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्या क्या आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले चीज होता है फाइनेंस, यानी मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए।
क्योंकि जिस दिन आप स्टार्टअप शुरू करेंगे आपके पास तो सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, उस दिन आप क्या करेंगे ना, पैसा को कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, यानी मनी मैनेजमेंट उसको कहते हैं। सेकेंड वन होता है अकाउंटिंग आना चाहिए। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग कर पाना, जितने भी सारे ट्रांजैक्शन होता है उसको समराइज करना, उसको क्लासिफाई करना, प्रॉफिट और लॉस निकालना। इसके बाद ही आप सही डिसीजन ले पाओगे। मतलब फाइनेंस और अकाउंटिंग दोनों आने के बाद आप डिसीजन ले पाते हो, क्योंकि आपकी पैसा की कारोबार हिसाब आपको मालूम हो जाता है, उसके बाद यू कैन टेक द डिसीजन। आदमी कब डिसीजन लेता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन नहीं है तो आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट वन होता है कम्युनिकेशन स्किल। मतलब इंसान बातों पे लोगों को फंसा लेता है, सो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होना चाहिए। सपोज इफ यू वांट टू बिकम बिजनेसमैन बनने के लिए आप प्रयास करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन सही ढंग से लोगों के साथ करना चाहिए। मतलब एक कहावत होता है, जितना आप मीठा बोलेंगे लोग उतने ही आपके बात सुनेंगे। बात समझ में आया ना। नहीं, आपको स्वीट कोटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और उसके साथ साथ और क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब लोगों की प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आपकी जो प्रोजेक्ट है वो चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन कस्टमर की प्रॉब्लम होता है ना, उस दिन वो मार्केट में जाता है। मतलब कुछ जरूरत होता है, प्रॉब्लम यानी जरूरत, और प्रॉब्लम होता है तो वो मार्केट में जाता है। सो इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए आप प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट वन होता है स्टार्ट ए स्मॉल और मिनी बिजनेस। मतलब बहुत बड़ा, शुरुआत के दौर पे बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत प्रचार कर देंगे लेकिन प्रोडक्ट उसी हिसाब से नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब छोटा छोटा स्टेप लेना चाहिए। मतलब छोटा व्यापार से शुरू करना चाहिए, और छोटे छोटे व्यापार से शुरू करते हैं तो वो क्या होता है, मतलब धीरे धीरे हम लोग बहुत बड़ा कर पाएंगे। मतलब एक बार हम लोग उतर जाते हैं लेकिन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की कोई दम नहीं होगा, रिसर्च नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में लॉन्च कर देंगे, ये मुसीबत हो जाएगा। सो इसीलिए स्मॉल स्टार्ट करना चाहिए, बिजनेस छोटा सा व्यापार से शुरू करना चाहिए। जैसे आज की डेट में क्या हो गया, कुछ फ्रीलांसिंग सर्विस देना चाहिए, जैसे कोडिंग करना चाहिए, राइटिंग, कुछ किताब लिखना चाहिए, सबको जो भी आपकी इंटरेस्ट है, पैशन है। और कुछ डिजाइन आपको मालूम है तो डिजाइन करके भी मार्केट में आप बेच सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होता है डेवलप ए बिजनेस आइडियाज। देखिए वो तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ गया, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है, सो इसीलिए आपको देखना चाहिए डेवलप ए बिजनेस आइडियाज। आपको बिजनेस आइडिया जनरेट करना है, सो इसीलिए पहले सवाल पूछना चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ जिस दिन हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढने लग जाते हैं। ये हम लोग की साइकोलॉजी कहता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। सो जिस दिन आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद ही आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए आप पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, सो उस समय क्वेश्चन पूछना चाहिए व्हाट प्रॉब्लम कैन सॉल्व। मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी मेरे पास है। बात समझ में आया। सेकंड चीज होता है व्हाट डू पीपल अराउंड मी नीड और वांट्स। मतलब लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की नीड क्या है, लोगों की वांट्स क्या है, उसको भी पहचान लेना चाहिए। सपोज इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, पहले ये देखना चाहिए मेरे पास इस प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है, और फिर भी है तो मैं सॉल्यूशन किस ढंग से कर पाऊंगा। और उसके साथ साथ देखना चाहिए मेरे जो भी अराउंड सराउंडिंग में है उन लोगों की रियल प्रॉब्लम क्या है, और उसी रियल प्रॉब्लम के हिसाब से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक व्यापारी बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन होता है नेटवर्क बिल्ड करना। सपोज आइडिया आ गया, आइडिया आने के बाद तो नेटवर्क शुरू करेंगे ना। नहीं, सो नेटवर्क कैसे शुरू करेंगे। सो पहले नेटवर्क शुरू करना है, स्टूडेंट के साथ मिलना चाहिए, आपकी बिजनेस आइडिया को उनके सामने रखना चाहिए। और उसके बाद कोई सेमिनार होता है, कोई वर्कशॉप होता है, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके बाद होता है स्टूडेंट्स के पास साथ मिलना चाहिए, मेंटर रखना चाहिए। और उसके बाद स्मॉल बिजनेस ओनर लोगों के साथ भी मिलना चाहिए। मतलब आप एक व्यापारी हैं और किसी व्यापारी के साथ आपकी अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, मतलब आपके लिए वो सहायता पूर्ण होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट होता है कीप लर्निंग, और लास्ट वन होता है लॉन्च ए रियल बिजनेस। देखिए कीप लर्निंग का मतलब क्या होता है, कभी लर्निंग को छोड़ना नहीं है। मतलब जिस सिचुएशन आता है उस समय कुछ ना कुछ सीखने को आदमी को जरूर मिल जाता है। मतलब आदमी केवल किताब से सीख नहीं सकता, आदमी को सीखना है लोगों से, समाज से,
सिचुएशन से, मतलब ये सारे एनालिसिस करने के बाद आप एक मैच्योर्ड आदमी बन पाओगे, यानी एक एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। सो इसीलिए लर्निंग खोला रखना चाहिए, मतलब कीप लर्निंग, मतलब जो भी सीखने को मिलता है ना आप प्रयास करना चाहिए, सीखने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप सोचेंगे मुझे सब कुछ मालूम है, उस दिन आप हार जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट होता है लॉन्च ए रियल बिजनेस, और उसके बाद ही रियल बिजनेस आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल बिजनेस? रियल बिजनेस का मतलब ये होता है जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, मतलब उस सोल्यूशन मिल जाने के बाद कस्टमर को दे देते हो, कस्टमर खुश हो जाता है। सो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट बनाते हो लोगों के दिलों में राज करना चाहिए। मतलब व्यापार का मतलब ये होता है लोगों के घर में पहुंचना है, लोगों के दिल में रहना है। देखिए आज की डेट में टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही हम लोग की ये महसूस हो जाता है टाटा प्रोडक्ट यानी सुकून, मतलब टाटा प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। सो इसीलिए आपको व्यापारी बनना चाहिए, मतलब कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। लोगों को क्या जरूरत है हम लोग उस प्रकार प्रोडक्ट देंगे, और उस प्रोडक्ट यूज करने के बाद कस्टमर को ये महसूस होगा नहीं इस प्रकार प्रोडक्ट में यूज करने के बाद मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मतलब मैं 10 रुपया खर्च कर रहा हूँ, 10 रुपया से मुझे 10 रुपया की बेनिफिट मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं? सो देखिए ये तो 5W आपको पूछना चाहिए। 5W आप पूछते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ लाइफ में आगे कर पाएंगे। सो मैं फिर एक बार दोहराता हूं 5W क्या होता है? व्हाट, हाउ, whom, when, where, who। देखिए पहले आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं जो भी काम करने के लिए निर्णय लेता हूं उस काम को करेगा कौन? मैं ही करूंगा। मुझे इनिशिएटिव लेना है और उस काम को शुरू करना है, और शुरू कैसे करूंगा, क्या करूंगा? सॉरी, जब हम लोग क्वेश्चन खुद को पूछते हैं पहला क्वेश्चन होता है हु, कौन करेगा? मैं ही करूंगा। और क्या करूंगा, और कैसे करूंगा, कब करूंगा, और किस माध्यम से करूंगा, कहां से शुरू करूंगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कहां से शुरू करने की बात आता है और कब शुरू करने की बात आता है, कब मतलब नाउ, मतलब अभी शुरू करना है, मतलब आप सोचेंगे नहीं मुझे ये स्टार्ट करना है, लेकिन आपको उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए, उसी मूवमेंट से शुरू कर देना चाहिए। आप उस मूवमेंट से शुरू नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इसीलिए ये तो आपकी था एंटरप्रेन्योर, एक स्टूडेंट कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करना चाहिए। और इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। और हम लोग की ये उम्मीद है देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसी दिन होगा जिस दिन एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई करने के वक्त ये सोचना चाहिए मैं कैसे एक स्टार्टअप शुरू करूंगा, मैं एक उद्यम कैसे करूंगा, उद्यमी कैसे बनूंगा। ऐसे जब दिमाग में आएगा ना, आज की डेट में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप के ऊपर बहुत बातें करते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। एक स्टूडेंट होने के नाते आप ये सोचना चाहिए किसी प्राइवेट के एम्प्लॉय बनने से अच्छा है मैं कुछ ना कुछ स्टार्टअप शुरू कर लूं। और फिर भी आपके पास पैसा नहीं है, आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप किसी के पास जॉब कीजिए, उसके बाद कुछ भी सीड कैपिटल होने के बाद आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा हमारे देश उतना आगे बढ़ेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।